गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा 6th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का बेटा अपने 3rd लेसन स्टार्ट हो चुका था, 2 लेसन इज कंप्लीट और क्वेश्चन आंसर आई होप आपने कर लिए होंगे। आज 3rd लेसन जो था वह भी हमारे स्टार्ट हो चुका था, आधा लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसका नाम क्या था? किताबें। याद है आपको कि किताबों से हमें क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। जो किताबें हैं वह किस तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो काफ़ी कुछ उसका एक पैराग्राफ अपना कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर कि हमने पढ़ा था कि किताबों के अंदर किस किस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। आगे सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का इतना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। उसके बाद में जो कवि हाशमी हैं, बताया था ना, सरफश सफदर हाशमी जो है वह इस कविता के कवि है, जिन्होंने कविता लिखी है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि किताबों में और चीज़ें तो हमें देखने को मिली और चीज़ें क्या देखने को मिल रही है? किताबों में चिड़िया चहचहाती है, अर्थात चिड़ियाओं के बारे में, पक्षियों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? अपनी पुस्तकों के द्वारा, अपनी किताबों के द्वारा हम इन पक्षियों के बारे में जान सकते हैं। इस प्राकृतिक वातावरण है, इस प्राकृतिक वातावरण को भी हम किसके द्वारा जान सकते हैं? बुक्स के द्वारा, किताबों के द्वारा। किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में खेतियाँ लहराती का मतलब क्या है कि किताबों के द्वारा हम खेती से संबंधित जो ज्ञानवर्धक बातें हैं उनकी जो जानकारी है हम किताबों के द्वारा ले सकते हैं कि हमें किस तरह से खेती करनी चाहिए, खेती करने के क्या लाभ है। यानी खेती से संबंधित जो भी जानकारी है वह समस्त जानकारी हमें किससे मिल सकती है? किताबों से मिलती है। कि जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, चाहे आप कृषि का कार्य करें, चाहे वो उद्योगपति बने, चाहे व्यापारी बने, चाहे आप मिनिस्टर बने, चाहे आप कलेक्टर बने, कोई भी पद आप ग्रहण करें, उसके लिए, उस पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेगी। किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको किताबें पढ़ना आवश्यक है ही है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, अर्थात किताबों के द्वारा हम इस प्राकृतिक वातावरण की जानकारी ले सकते हैं कि जो पहाड़ों पे से जो झरने हैं वह किस तरह से कल कल करते हुए बहते हैं। परियों के किस्से सुनाते हैं, अर्थात परियों के किस्से सुनाने से अभिप्राय क्या है यहाँ पे कि हमें इन किताबों के द्वारा ही हम अच्छी अच्छी परियों की जो कविताएं हैं, कहानियाँ हैं वो सुनते हैं और उनके बारे में जानकारियाँ लेते हैं। जो कहानियाँ हैं वो कहानियाँ भी हमें में से मिलती है? किताबों के द्वारा ही मिलती है। किताबों में रॉकेट का राज है, रॉकेट का राज यानी कि रॉकेट जो जाता है वह कैसे जाता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके क्या लाभ है, उन समस्त बारे में जो जानकारी है वह भी हमें किताबों के द्वारा ही मिल सकती है। कि रॉकेट का क्या राज है, कि वह अंतरिक्ष में किस तरह से जाता है। तो उस सारे राज की जानकारी हमें किससे मिल सकती है? बुक के द्वारा, किताब के द्वारा। किताबों का इतना बड़ा, किताबों में साइंस की आवाज़ है, साइंस की आवाज़ यानी कि साइंस वगैरह जो पढ़ते हैं ना अपन, वो साइंस की जो जानकारी है वह समस्त जानकारियाँ हमें किससे मिलती है? किताबों के द्वारा ही मिलती है। साइंस से संबंधित जानते हैं ना, ये जो भी आविष्कार जो होते हैं विज्ञान से संबंधित, उन आविष्कारों की जानकारी हमें किससे मिलेगी? किताबों से मिलेगी। आप बुक्स पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा ना कौन सा आविष्कार किस तरह से हुआ, किस तरह से किसने किया, इसके वैज्ञानिक कौन थे। उस समस्त जो जानकारी है साइंस से संबंधित, वह समस्त जानकारी भी आपको बुकों के द्वारा ही मिलेगी। किताबों का इतना बड़ा संसार है, कि किताबों का संसार इतना बड़ा है कि उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। बहुत अन्यंत्र बहुत फैला हुआ है। किताबों में ज्ञान की भरमार है, कि किताबों में इतना ज्ञान है कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं होगा। होता है ना बेटा कि हम पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो ज्ञान है वह ज्ञान क्या रहेगा? अधूरा ही रहेगा। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे?
कवि हाशमी क्या बोल रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि क्या तुम इस दुनिया में, इस किताबों की दुनिया में जाना नहीं चाहते हो? सब जाना चाहेंगे ना इस किताबों के अंदर, किताबों की दुनिया के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे। कौन है ऐसा जो कि संसार के बारे में, इस प्रकृति के बारे में, साइंस के बारे में, परियों के बारे में, क्या बहुत सारी जानकारियाँ, इन जानकारियों के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा? सब जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब कवि हाशमी लास्ट में क्या कह रहे हैं, जो कवि किताबें हैं वह किताबें क्या हैं, तुम्हें कुछ कहना चाहती है, कहना चाहती है अर्थात तुम्हें बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहती है और तुम्हारे पास में रहना चाहती है। अर्थात तुम्हारे पास रहने से अभिप्राय क्या है कि तुम्हारे पास रहकर तुम उसको पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हें ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलेगी। ओके बेटा, लेसन इज़ कंप्लीट। बहुत अच्छा लेसन था किताबों के बारे में। अब बेटा आपको क्या करना है, इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और शब्दार्थ करने हैं। शब्द पिटारा में जो दे रखे हैं ना आपको, वो शब्द पिटारे के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ करने हैं। और इसके अलावा आपको जो ये क्वेश्चन आंसर है बहुत इजी हैं सारे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अगर दिक्कत आती है आप स्कूल में आ सकते हैं, स्कूल में आके मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, वैसे तो आप कर लेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे, क्योंकि मैंने लेसन अच्छी तरह पढ़ा दिया है और लेसन से संबंधित बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर भी मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझा दूँगी, ऑरली समझा दूँगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।